इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं ऐतिहासिक कहानियाँ, कुछ पत्थरों में गढ़ी हुई, कुछ मिट्टी में दबी हुई हैं ऐतिहासिक कहानियाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रहलाद स्वागत करता हूँ आज फिर इस न्यू वीडियो में। तो आज बात करने वाले हैं कोलाबा किले के इतिहास के बारे में। तो आइए जानते हैं कोलाबा किले का इतिहास। अलीबाग बीच पर स्थित कोलाबा किला अलीबाग, कोकण, भारत में एक पुराना किलाबंद समुद्री अड्डा है। यह भारत के महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में मुंबई से 35 किलोमीटर दक्षिण में अलीबाग के तट से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और संरक्षित स्मारक है। इतिहास। कोलाबा किले का पहले उल्लेख तब मिलता है जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे दक्षिण कोकण के स्वतंत्र होने के बाद इसे किलेबंद करने के लिए चुना था। किले के निर्माण का कार्य 19 मार्च 1680 में शुरू हुआ था। 1662 में उन्होंने कोलाबा किले को मजबूत और किलेबंद किया और इसे अपने प्रमुख नौसैनिक स्टेशनों में से एक बनाया। किले की कमान दरिया सरंग और मेनक भंडारी को दी गई, जिनके अधीन कोलाबा किला ब्रिटिश जहाजों पर मराठा हमलों का केंद्र बन गया। कोलाबा किले पर छत्रपति शिवाजी ने कब्जा कर लिया था। किला शिवाजी की मृत्यु 1680 के बाद छत्रपति संभाजी राजे द्वारा जून 1681 में पूरा हुआ था। 1613 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ एक संधि के तहत कोलाबा को कई अन्य किलों के साथ सरलेख कन्नौजी अग्रय को दे दिया गया था। उन्होंने इसे अपने मुख्य आधार के रूप में इस्तेमाल किया, जहां से ब्रिटिश जहाजों पर छापे मारे जाते थे। 17 नवंबर 1721 में अग्रय की गतिविधियों से नाराज अंग्रेजों ने कोलाबा के खिलाफ एक अभियान में पुर्तगालियों का साथ दिया। कमोडोर मैथ्यूज के नेतृत्व में 6000 की एक पुर्तगाली भूमि सेना और 3 अंग्रेजी जहाजों ने सहयोग किया, लेकिन प्रयास विफल रहा। अंग्रेजों ने विफलता के लिए पुर्तगालियों की कायरता को जिम्मेदार ठहराया। 4 जुलाई 1729 को कोलाबा किले पर कन्नौजी राजे अग्रय की मृत्यु हो गई। 1729 में पिंजरावस्ती के पास एक बड़ी आग की घटना के कारण कई इमारतें नष्ट हो गईं। 1787 में एक और बड़ी आग की घटना हुई, जिसमें अग्रवाड़ा नष्ट हो गया। 1842 में अंग्रेजों ने किले में मौजूद लकड़ी के ढांचे की नीलामी में बेच दिया और पत्थरों का इस्तेमाल अलीबाग वाटर वर्क्स के निर्माण के लिए किया। कोलाबा नाम की सटीक उत्पत्ति अस्पष्ट है, लेकिन यह सुझाव दिया गया कि यह कुलवान या कुलभट्ट से लिया गया है, जिसका अर्थ कोली गांव, और कलाबे से भी, जिसका अर्थ समुद्र में फैली हुई भूमि का हिस्सा है। विशेषता। किले की दीवारें की औसत ऊंचाई 25 फीट। इसके 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, एक समुद्र के किनारे और दूसरा अलीबाग की ओर। इस किले की एक दिलचस्प विशेषता यह है कि समुद्र के किनारे का किला होने के बावजूद इसके परिसर में मीठे पानी के कुएं हैं। मानसून के दौरान कम ज्वार के समय कमर तक गहरे पानी में चलकर किले तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि उच्च ज्वार के समय यहां पहुंचने के लिए नावों का उपयोग करना पड़ता है। उस किले में मंदिर हैं। कई पर्यटक कोलाबा किले देखने आते हैं। किले में घर, जिनमें कई लोग उसे किले की देखभाल के लिए रहते हैं। गणेश उत्सव का उत्सव। इस उत्सव में कई लोग आते हैं। काम समुद्री ज्वार के समय किले का दौरा किया जाना चाहिए। किले में हाजी कामलुद्दीन शाह की दरगाह है। किले की उत्तरी दीवार के पास टॉप पर शिलालेख है। डासन हार्डी फील्ड, जो लोह मूर आयरनवर्स यॉर्कशायर इंग्लैंड डासन हार्डी और फील्ड 1790 में इस प्रमुख लोह कारखाने के निदेशक थे। किले के अंदर सिद्धि विनायक मंदिर का निर्माण राघोजी अग्रय ने 1759 में करवाया था।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।